तो आज हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने विस्तार से इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है, क्या उसके फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। आज हम इस टॉपिक पर यानी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी सहायता से आप उनके अलावा क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखें आप कि ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिन्हें अपन सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, आपको पहले ये देखना है कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका सही फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप, तो वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हम इसमें हमें प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो आइए हम LHS लेते हैं इसका। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें चूंकि हमें tan इनवर्स में ही प्रूफ करना है, ये टर्म भी tan इनवर्स की है और ये आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग रहा है। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। दूसरा होता है cos इनवर्स में cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। और तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। चूंकि ये टर्म tan इनवर्स की है तो हम इसमें भी tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। उस जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमें लिखना चाहिए बाकायदा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। फॉर्मूला लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाता है और फॉर्मूले हमें याद भी हो जाते हैं। तो देखिए, लगाइए पहले इसमें tan इनवर्स x की जगह कितना है, हाफ। तो 2 tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करने से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4। 1 में से 1/4 माइनस किया तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये फिर एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अपने पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। यानी tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 में फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ x के स्थान पर 4/3, y के स्थान पर 1/7 रख दीजिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x यानी 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम, और देखिए ध्यान से एलसीएम 7 3 21 और 21 नीचे आएगा तो एलसीएम हो जाएगा कैंसिल। 7 4 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। 28 प्लस 3 31 और 21 में से 4 गया तो 7। ये RHS है। तो आप खुद ही देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप अपने सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 हमें प्रूफ करना है। राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए कैसे करेंगे, LHS ले लेते हैं। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स। अब देखिए हमें इसे साइन इनवर्स में प्रूफ करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगाएं जो cos इनवर्स में है, और उसके बाद ये टर्म cos इनवर्स की और दूसरी टर्म भी cos इनवर्स की, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। थोड़ा सा आगे के स्टेप के बारे में सोचिए। मैथ्स में ये विशेषता होती है कि हम एक स्टेप आगे की सोच करके चलें कि अगले स्टेप में क्या होना है। तो अगर हम इसमें 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, और लास्ट में फिर उसे साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो चलिए आज हम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x को किससे रिप्लेस करना है, 1/5 से। देखिए कितना आता है, cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर आता है। सिंपल करेंगे, 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 1 24, और ऐसे ही नीचे 25 प्लस 1 26। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63/65 प्लस cos इनवर्स 24/26। कैंसिल कर दीजिए, 12 टाइम्स और ये 13 टाइम्स। कितना आ गया, जो आ गया उसको लिखते जाएंगे अपन, cos इनवर्स 12/13। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, एक नया फॉर्मूला आ गया। नया फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए, सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो x को 63/65 और y इज इक्वल टू 12/13 लिखिए। cos इनवर्स इंटू 12/13 माइनस का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सिंपल करेंगे, सिंपल करने पर cos इनवर्स 63 इंटू 12/65 इंटू 13 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 सॉल्व करेंगे तो ये 65 का स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16/65 इंटू ये 12/13 का होल स्क्वायर यानी 144/169। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/13। कितना आ गया, ये एलसीएम ले लीजिए, तो 65 इंटू 13 एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इंटू 13, सरल करिए, 676 अपॉन, हाँ जी सॉल्व कर लीजिए, 13 बन 13 5 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर कट जाएगा, कितना आ गया, cos इनवर्स 4/5। हमें क्या लाना है, साइन इनवर्स 3/5। तो cos इनवर्स को अब साइन इनवर्स में हमें चेंज करना है, क्या आ जाएगा चेंज करके, एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 16/25, 25 में से 16 गया तो 9, 9/25 और उसका स्क्वायर रूट 3/5। लीजिए ये आपका आ। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर हम सही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन इतना ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ये प्रूफ करना है हमें। तो क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो क्लियर है कि हमें RHS लेना होगा। हम RHS ले लेते हैं यहाँ पर, और RHS की सहायता से हमें LHS प्रूफ करना है। 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर हाफ। अब देखिए क्लियर दिख रहा है कि हमें यहाँ x को सब्स्टिट्यूट करना है, x को प्रतिस्थापन करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम हमेशा x इक्वल टू tan थीटा ही रखते हैं। तो हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। सब्स्टिट्यूट करिए इसमें cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट से बाहर कितना आएगा sec थीटा। तो ये हो गया आपका cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा होल टू द पावर हाफ। sec को cos में चेंज कर ले 1 अपॉन cos लिख करके। चलिए इधर लिख देता हूं मैं cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 1 अपॉन cos थीटा होल टू द पावर हाफ। एलसीएम लेंगे तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 होल टू द पावर हाफ। फिर एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos a, कितना होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 होल टू द पावर हाफ। अपने आप स्टेप आगे के चलते जाते हैं। आपने सही फॉर्मूला लगाया है, सही कैलकुलेशन की है, कोई मिस्टेक नहीं की है तो ऑटोमेटिक अपने आप सही स्टेप में आते जाते हैं। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल टू द पावर हाफ। ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos कैंसिल, कितना बच गया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सिंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा हाफ tan इनवर्स x। यही आपका LHS है। देखिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हालांकि काफी पहले आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड 90 में आया है, लेकिन फिर भी इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है हमारा कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो तो प्रूफ करिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है अपन को, गिवन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 1। विद द हेल्प ऑफ दिस वी वांट टू प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है हमें इसकी सहायता से। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें से किसी एक टर्म को RHS में ले जाइए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। cos इनवर्स z को हम उधर ले गए। फिर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है
इधर तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लगाएंगे अपन। क्या होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था। और पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड होता है कॉस इनवर्स माइनस जेड। दोनों साइड कॉस लेंगे, कॉस लेंगे तो उन दोनों साइड कॉस लेने से यहां से कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप यहीं से इसका स्क्वायर कर दें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आप जेड को इधर ले आएंगे और अंडर रूट वाली संख्याओं को एक साइड ले लीजिए। अब स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। इधर इसका मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को LHS में लेकर के आइए तो प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को LHS में लेकर गए, प्लस के हुए प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले वही LHS लेंगे, टेकिंग LHS tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। अब हमें tan इनवर्स में प्रूफ करना है तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हैं। फॉर्मूला है अपने पास cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 थीटा। अप्लाई करिए इस फॉर्मूले को तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और 1/x प्लस 1। अब लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो सिंस हालांकि आज हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में इस्तेमाल भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा इसे यूज करते हैं। लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। लगाइए, x तो x है ही, y की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने पर देखिए ध्यान से x प्लस 1 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1 और माइनस x, ये x है, x कैंसिल, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए यही RHS है क्या? जी हाँ, यही RHS है। देखिए यहाँ से इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में 2 बार पूछा गया, एक 2008 में और एक 2018 में। सॉल्व x sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। सॉल्व करना है
सॉल्व करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जिन क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया जाता है उनमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा, मैं रिपीट करता हूँ, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। इसमें यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास sec इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स इनके होते हैं, इजी होते हैं क्योंकि बार बार अपन इनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको sec इनवर्स a को तो ले आते हैं LHS में और sec इनवर्स x अपॉन b को ले जाते हैं RHS में। तो कितना आ जाएगा, sec इनवर्स x अपॉन a प्लस sec इनवर्स a इज इक्वल टू sec इनवर्स b प्लस sec इनवर्स x अपॉन b। अब इससे पहले अपन cos में चेंज कर लेते हैं। तो cos में क्या होता है, सिंस sec इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास cos इनवर्स 1 अपॉन थीटा, क्योंकि cos इनवर्स के हमें फॉर्मूले पता है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये cos इनवर्स a अपॉन x उल्टा हो जाएगा प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन b प्लस cos इनवर्स b अपॉन x। लगाइए फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कई बार यूज कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो फॉर्मूला है, चलिए मैं लिखता हूँ इस फॉर्मूले को एक बार, कि सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे। देखिए कितना आता है, cos इनवर्स a अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए, एक्स वाई, एक्स की जगह a अपॉन एक्स और y की जगह 1 अपॉन ए, माइनस अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई की जगह पर यहाँ पर है 1 अपॉन ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। बिल्कुल सेम ऐसे ही RHS में लगा दीजिए फॉर्मूला, 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों साइड कॉस लेंगे तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ देखिए a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स प्लस का और बड़ा इक्वल में भी 1 अपॉन एक्स है, RHS में भी, यानी दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ चूंकि ये दोनों अंडर रूट में हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर में। यहाँ जगह है, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से एक्स स्क्वायर माइनस ए 4
अपॉन, मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन कुछ लंबी हो रही है एलसीएम लेने की, तो अपन ऐसा करते हैं कि यहां से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 1 से 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सिंपल है पहले से। ऐसे इधर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर का 1 से माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और इसका इससे माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम साइन है, दोनों साइड में है। हाँ जी, कितना बचा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड और विदाउट एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड, तो इसको ले जाते हैं इधर और इसको ले जाते हैं उधर। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, उधर एलसीएम ले लेते हैं, इसे बता देता हूं। एलसीएम आ गया इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस ए बी, और दो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, एक तो होगी ए बी और एक होगी माइनस ए बी। हम ये देखेंगे कि माइनस ए बी, जब x इज इक्वल टू माइनस ए बी रखेंगे तो ये माइनस ए बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू। हाँ जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक और क्वेश्चन है, हालांकि राजस्थान बोर्ड में काफ़ी पहले पूछा गया है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है कि कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इनमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यहाँ टेन इनवर्स 2x अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, अब अपने पास फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, 2π/3 को इसमें माइनस कर देंगे, पाई में से 2π/3 को, तो π/3 बचेगा। ये फॉर्मूला हो गया सीधे सीधे किसका, 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स 4 टेन इनवर्स एक्स। 2π/3 को इधर ले आइए और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 4 टेन इनवर्स एक्स। पाई में से 2π/3 को माइनस किया हमने, तो कितना बच गया, π/3 इज इक्वल टू 4 टेन इनवर्स एक्स।
4 का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 पाई अपॉन, यही आंसर है आपका। तो छोटे छोटे सवाल हैं, सिंपल हैं। चलिए आइए थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 सॉल्व करना है। यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है। तो हम एक काम करते हैं कि चाहे तो इस इक्वेशन से साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को कॉस इनवर्स में चेंज कर लें, या फिर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लें, जिससे आसानी रहेगी। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। मैं इन्हीं में इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। इसे हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ से कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको अपन चेंज करते हैं। देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया अपने पास, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की हैं, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है आपको। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। दूसरा इक्वेशन है अपना माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर ये कैंसिल, साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y 2 साइन इनवर्स y और 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 पाई हो जाएगा। 2 का उधर डिवाइड कर दीजिए, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। तो y की वैल्यू तो आ गई अपनी 1। ठीक, अब साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, या y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, बात एक ही है। तो हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं, पुट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा अपने पास, साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। उधर ले जाइए, तो 2 पाई बाई 3 में से पाई बाई 2 को माइनस करेंगे। यहां लिख देता हूं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। कितना बचा, पाई बाई 6। x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हाफ। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई हाफ और y की वैल्यू आ गई 1। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करें और इनकी सहायता से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, मैंने आप उसको लिंक को ओपन करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अदरवाइज अपने पास बुक है, सभी के पास उम्मीद करता हूँ बुक होगी। अगर नहीं है तो बोर्ड की साइट से अपन उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक में से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो क्वेश्चन करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।